नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एवं। दोस्तों आज बात करते हैं मलेरिया की। सबसे पहले जान लेते हैं मलेरिया होता कैसे है। दोस्तों सभी जानते हैं मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर में होता है मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ये होता है। दोस्तों क्यों होता है? एक पैरासाइट होता है दोस्तों, जो कि होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की तीन कैटेगरी होती है दोस्तों, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इन तीनों में से अगर कोई बॉडी के अंदर पहुंचता है तो मलेरिया हो जाएगा। अब ये होता कैसे दोस्तों? ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और ये क्या करता है दोस्तों, इसका लाइफ साइकिल दो स्टेज में पूरा होता है। मतलब कि दो जगह पे ये जीता है, एक तो मच्छर के अंदर और एक इंसान की बॉडी के अंदर। जब फीमेल जो उसका जो फीमेल एनोफ्लिस मच्छर होता है उसकी बॉडी के अंदर ये रहता है, लेकिन जब जैसे ही फीमेल एनोफ्लिस मच्छर किसी भी इंसान को काटता है तो ये जो पैरासाइट है बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। इसके स्पोरोजाइट्स बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, और स्पोरोजाइट्स क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड वेसल्स के माध्यम से लिवर तक पहुंच जाते हैं और लिवर सेल को डैमेज करना शुरू करते हैं। अब लिवर सेल डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तब होता क्या दोस्तों, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो इससे लड़ने की कोशिश करती हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी लड़ने की कोशिश करती हैं, तब बनता है पायरोजन। तो पायरोजन के कारण दोस्तों बुखार आता है, और इस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी नष्ट होने लगती है धीरे धीरे। और फिर ये एरिथ्रोसाइट्स को भी नष्ट करता है, आरबीसी को भी ख़त्म करता है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये मलेरिया होता है। सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स दोस्तों सभी लोग जानते हैं, सूखना लगना, उल्टी, दस्त या घबराहट होना, और ठंड लग के बुखार आना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है दोस्तों। लेकिन आजकल तो मलेरिया ऐसा हो रहा है दोस्तों, उसमें ठंड लग के बुखार नहीं आ रहा, मलेरिया निकल जाता है ब्लड टेस्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल नया वाला मलेरिया चल रहा है। पेशेंट को देखते हैं हम तो उनको ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ब्लड टेस्ट कराओगे तो उनको एमबी आ जाता है, मलेरिया आ जाता है। तो दोस्तों बचना कैसे है, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं मच्छरों से बचना। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपको जेल लगाना है, ऑल आउट लगाना है, या वटेवर कोई भी मच्छरदानी जो भी है। बचो मच्छरों से दोस्तों, फुल वहाँ के आस्तीन पहनो। और ड्रग्स दोस्तों, बात करते हैं एलोपैथी। जैसा कि मैं एलोपैथी के बारे में बात करता हूँ, तो जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यूज़ नहीं करनी है, जैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं मलेरिया में। दोस्तों मलेरिया में कुछ ड्रग्स हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिनमें सबसे पहला है दोस्तों क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन सबसे पहली दवाई है दोस्तों मलेरिया के लिए। और दूसरा है दोस्तों अल्फा बीटा आर्थिमीटर, और दूसरा अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दोस्तों आर्थिमीटर एंड लुमिफेंट्रिन। ये दवाइयाँ दोस्तों मलेरिया के लिए ही हैं, लेकिन आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, और आप खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बीमारी किस लेवल की, उसका डोज आपको नहीं पता, और ये पेशेंट को देख कर ही पता चलता है। तो मैं बोल रहा हूँ आप खुद से ना लें। ये तो जानकारी के लिए थी आपके। तो दोस्तों मलेरिया में इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर सही समय पे इंसान का इलाज ना किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो समझें इस चीज़ को कि मलेरिया तो नहीं है कहीं, और बिल्कुल रिस्क ना लें, बचें, इलाज कराएं समय पे दोस्तों। और खान पान का ध्यान रखें दोस्तों, ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाएं। और यही है दोस्तों मलेरिया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।